जय श्री कृष्ण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशो अध्याय। 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि आप सगुण साकार की उपासना करने वाले और अव्यक्त यानी निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। भगवान ने अपनी उपासना करने वाले को श्रेष्ठ बताया और आगे कहा कि अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, परंतु देह अभिमान रहने के कारण उनको उपासना में थोड़ी कठिनता अधिक लगती है। ऐसा कहकर भगवान ने सगुण साकार की उपासना का विस्तार से वर्णन किया। अब अव्यक्त अक्षर की उपासना का विस्तार से वर्णन करने के लिए और उसमें देह अभिमान रूप मुख्य बाधा को दूर करने के लिए भगवान 13वें अध्याय का विषय शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक का प्रकरण आरंभ करते हैं। इस अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। अर्जुन ने पूछा प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, आप ज्ञान के बारे में बताएं प्रभु। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। इदं शरीरं कौन्तेय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस शरीर को ही इदम शरीरम कहा गया है या क्षेत्र कहा जाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये सब शरीर बदलने वाले हैं, पर जो इसे जानने वाला है यानी क्षेत्रज्ञ है वो नहीं बदलेगा। यह शरीर भोगों की स्थली है। एतद्यो वेत्ति, जीवात्मा इस शरीर को जानता है, अर्थात यह शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे हैं, ऐसा मानता है। यह जीवात्मा इस शरीर को कभी मैं कह देता है और कभी यह कह देता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा भी मान लेता है और यह शरीर मेरा है ऐसा भी मान लेता है। तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। जैसे दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में सत असत के तत्व को जानने वालों को तत्वदर्शी कहा है, ऐसे यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने वालों को तद्विद कहा है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका जिन लोगों को बोध हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष इस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। यहाँ पर इदम का अर्थ है अपने से अलग दिखने वाला। सबसे पहले देखने में आता पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, और इन सब से बना यह स्थूल शरीर। यह दृश्य है और परिवर्तनशील है। इसको देखने वाले हैं नेत्र। जैसे दृश्य में रंग, आकृति, अवस्था, उपयोग आदि सभी बदलते रहते हैं, पर उनको देखने वाली ये जो आंखें हैं वो एक ही रहती हैं। ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप विषय भी बदलते रहते हैं, पर उनको जानने वाले कान, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका एक ही रहते हैं। जैसे नेत्रों से ठीक दिखना, कम दिखना और बिल्कुल ना दिखना, ये नेत्र में होने वाले परिवर्तन मन के द्वारा जाने जाते हैं, ऐसे ही कान, त्वचा, जीवा और नासिका में होने वाले परिवर्तन भी मन के द्वारा ही जाने जाते हैं। इसलिए पांचों ज्ञानेंद्रियां कान, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका भी दृश्य है। कभी शुद्ध और कभी शांत, कभी स्थिर और कभी चंचल, ये मन में होने वाले परिवर्तन बुद्धि के द्वारा जाने जाते हैं। इसलिए मन भी दृश्य है। कभी ठीक समझना, कभी कम समझना, कभी बिल्कुल ना समझना, ये बुद्धि में होने वाले परिवर्तन स्वयं जीवात्मा के द्वारा जाने जाते हैं। हरे कृष्ण। जैसे धन के संबंध से मनुष्य धनवान कहलाता है, किंतु धन का संबंध ना रहने पर धनवान व्यक्ति तो रहता है पर उसकी धनवान संज्ञा नहीं रहती, उसको कोई धनवान नहीं कहता। ऐसे क्षेत्र के संबंध से स्वयं क्षेत्रज्ञ कहलाता है, किंतु क्षेत्र का संबंध ना रहने पर क्षेत्रज्ञ यानी स्वयं तो रहता है पर उसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा नहीं रहती। तात्पर्य है कि एक ही चिन्ह में तत्व समझने की दृष्टि से क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ, क्षर के संबंध से अक्षर,
शरीर के संबंध से शरीरी, दृश्य के संबंध से दृष्टा, साक्ष्य के संबंध से साक्षी और करण के संबंध से कर्ता कहा जाता है। वास्तव में उस तत्व का कोई नाम नहीं है, वह केवल अनुभव रूप है। हरे कृष्ण।